कोटि है वो पूरा का पूरा मध्य लोक के अंतर्गत आता है, और उसके ऊपर का हिस्सा जो है ये ऊर्ध्व लोक की कोटि में आते हैं। तो ऊर्ध्व लोक में यहाँ पर कहते हैं कौन से जीव हैं जो मिथ्या दृष्टि नहीं होते। तो 9 ग्रेवेक के ऊपर हम चलेंगे, 16 स्वर्ग, 16 स्वर्गों के उपरांत 9 ग्रेवेक, और 9 ग्रेवेक के उपरांत फिर हम आगे चलते हैं तो जाकर के वहां पर आपके लिए उस 9 ग्रेवेक के ऊपर रहने वाले जो अहमिंद्र आदि हैं, ऐसे अहमिंद्र सौधर्म इंद्र के लोकपाल, यहाँ 16 स्वर्गों की जब हम व्यवस्था देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे 16 स्वर्गों में रहने वाले जो लोकपाल हैं, सौधर्मेंद्र के लोकपाल हैं, दक्षिणेंद्र है, ब्रह्म स्वर्ग है और लौकांतिक देव, ये मिथ्या दृष्टि नहीं होते, सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत हम लोगों ने एक और बात पूर्व में पढ़ी थी, यहाँ पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पढ़ा था ऐसी कौन सी पर्याय है जहां मिथ्या दृष्टि जीव ही पाए जाते हैं। तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री नियम से इनके मिथ्यात्वपना ही होता है, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ऐसा यहाँ पर अपनी अवधारणा बनाना। फिर कहते क्या मिथ्या दृष्टि जो सम्यक तो प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। कहते मिथ्या दृष्टि जो सम्यक तो प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, किंतु जिसने क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया, ये क्षायिक सम्यक एक ऐसा सम्यक दर्शन है जिस क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्त हो जाने के बाद वो कभी उनका सम्यक दर्शन छूटता नहीं, उस चतुर्थ गुण स्थान से नीचे कभी आते नहीं है। तो ऐसे क्षायिक सम्यक तो और साथ में कृत वेदक, जिन्होंने कृत वेदक सम्यक को प्राप्त कर लिया है, वे मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते। ये यहाँ पर समझना। यदि औपसमिक सम्यक दर्शन है अथवा क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन है, ये तो होकर के छूट भी जाता, मिथ्यात्व में आ सकते हैं, किंतु क्षायिक सम्यक दर्शन की अपना एक अलग वैशिष्ट विशेषता ये है कि एक बार उपलब्ध हो जावे तो सीधे केवल ज्ञान से कड़ी जोड़ देता है, ऐसा ये क्षायिक सम्यक दर्शन है। और कृतकृत वेदक भी वही है कि कृतकृत वेदक उसे कहते क्षायिक सम्यक दर्शन के सन्मुख होने वाला जीव, उसे कृतकृत वेदक ऐसा यहाँ पर कहते हैं। ये कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते, इनका मिथ्यात्व से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। होता कभी कभी कुछ लोग परेशान करते हैं अपने को अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में। अब वो लोग जब परेशान करते हैं या हम उनसे परेशान हो जाते हैं तो माँ कहती है बेटे से कि कब छुटकारा मिलेगा इससे हम, हाँ होते ना, बोल देते कब छुटकारा मिलेगा भैया। या अपन संसार से परेशान हो जाते, पजल हो जाते हैं दुनिया भर के कई प्रकार के, कि आपा धापी का जीवन, मन मुटाव तनाव, घर में किसी प्रकार के रोज रोज के झगड़े झांसे होते हैं, तो इस वजह से व्यक्ति सोचता भैया हमको क्या करना, भैया संसार छूट जाए, कब छुटकारा मिले इन सबसे। तो ऐसे छुटकारा मिलने की भावना भाते की भैया इस संसार से छूटे, मुक्ति की प्राप्ति होवे, पर्याय छूटे, और पर्याय छूट करके यदि आत्मिक लाभ के दृष्टिकोण से पर्याय छूटने की बात करते हैं तो फिर भी वो धर्म ध्यान की बात है। और यदि किसी प्रकार की उलझनों से उलझ करके कसाय के वशीभूत होकर के यदि हम छुटकारे की बात करते हैं
तो वो हमारे लिए अधर्म की कोटि में आती है। हमें दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करना है। बहुत गृहस्थी का प्रपंच देख लिया, गृहस्थी से छुटकारा पाना। ऐसे भाव कुछ बिरले लोगों के होते हैं। शोभा भाभी जो है अहमदाबाद से कह रही, नागपुर से, कि हमको छुटकारा चाहिए, पर्याय से हमको मुक्ति पाना है। दीक्षा लेकर के हमको तो आरिका बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना। बहुत अच्छी भावना है। ऐसी भावना हम लोग को छुटकारा, तो छुटकारा मिल गया किससे? मिथ्यात्व से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि को और कृतकृत्य वेदक सम्यक जिन्होंने प्राप्त किया है उनको। बहुत अच्छा। सूर्य जी कह रही है कि मुझे भी प्रतिमा ग्रहण करनी है ताकि असंयम से छुटकारा हो जाए। बहुत अच्छा, बढ़िया, सही है। फिर कहते हैं यहाँ पर, ऐसे क्या ऐसे कोई भव्य जीव हैं जिन्होंने कभी सम्यक तो प्राप्त नहीं किया? तो कहते हाँ, ऐसे अनंतानंत भव्य मिथ्या दृष्टि जीव हैं, कहते जिन्होंने कभी सम्यक को प्राप्त नहीं किया। देखिए, एक नहीं दो नहीं, अनंतानंत है। कौन? भव्य है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसे अनंतानंत भव्य मिथ्या दृष्टि जीव जिन्होंने अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। अपन बहुत पुण्यवान है कि नहीं? अपन लोग पुण्यवान कि अपने को ऐसी योग्यता मिली, अपने के लिए ये सारे लाभ मिले हुए हैं। इस लाभ को भी यदि अपन ने अपने आत्मा के कल्याण में नहीं लगाया तो समझना कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये त्रस पर्याय जो है ये सीमित समयों के लिए मिली हुई है। वो लिखते ना वहां पर, ऑफर सीमित काल के लिए, सीमित समय के लिए ऑफर, 2 दिन के लिए ऑफर। अब टूट पड़ती है दुकान पर भीड़ इतनी कि लोग तो ग्राहक संभाल नहीं पाता, दुकानदार मालिक जो होता, भैया लोग तो टूट पड़े। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर एक सामान्य वस्तु की खरीदी करने के लिए लिमिटेड ऑफर, हरी, हाँ ऐसा भी लिख के भेजते हैं लोग, लिख देते हैं लिमिटेड ऑफर, बस सीमित है। इसलिए हरी यानी बहुत जल्दी कीजिए, दौड़ लगाइए, पहले आए सो पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। तो पहले आओ पहले पाओ ऐसा लगा देते हैं लोग वहां पर विज्ञापन के रूप में। जो जो देखते हैं वो दौड़े भागे आते हैं और मालूम पड़ता दुकान पर ताला पड़ गया। वो बोलता भी अब तो काम खत्म हो गया, सामान सामान सीमित था हमारे लिए, सारा सारा सेल हो गया, बिक गया। अब लौट के बुद्धू घर को आए। गए तो थे माल खरीदने के लिए, लिमिटेड ऑफर था, लेकिन हमारे से पहले कोई दूसरा लेकर के वो राजा बन गया। हमारी दशा भी कहीं ऐसी ना हो जावे। ये जो त्रस पर्याय है, त्रस पर्याय साधिक 2000 सागर के लिए मुक्ति था। इन 2000 सागर में 1000 सागर तो अपने ऐसे निकल जाते नरकों में, तिरंचों में व्यतीत हो गए, तिरंचों में निकल गए। 1000 सागर यहाँ पर देव और नारकी पर्याय में निकल जाते, 2000 तो ऐसे ही निकल गए। अब जो साधिक कुछ पर्याय है वो मनुष्य पर्याय मिलती, उन मनुष्य पर्यायों में भी नपुंसक है तो स्त्री है, यहाँ तो कल्याण का अवसर ही नहीं मिल सकता। सम्यक दर्शन हो जाता उतना तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो मुक्ति की प्राप्ति होती है उसके लिए पुरुषत्व की आवश्यकता होती है, और वो पुरुषत्व पर्याय भी बहुत सीमित है। उतने काल में, अपने उतने समय में यदि हमने अपना काल काम कर लिया
सम्यक दर्शन मान लीजिए प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो जाता, कोई बाधा नहीं, नरकों में भी होता, देवों को भी होता, तिरंजों को भी होता, और मनुष्य के मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्यत्व की आवश्यकता है। ये एक सीमित ऑफर हमको मिल रहा है। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, उसमें भी पुरुषत्व की प्राप्ति बहुत दुर्लभता से मिलती। स्त्री पर्याय में तो इतने दुख हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। एक दिन मेरे भाव ये है कि स्त्री पर्याय के सारे कितने दुख हैं। हरिवंश पुराणकार ने इतनी लंबी लिस्ट बनाई है स्त्री पर्याय की, यदि आप लोगों के भाव होंगे तो एक दिन स्त्री पर्याय के दुखों पर भी हम एक पीरियड, एक स्वाध्याय अपना इसी पर करेंगे। आप लोग अपनी अपनी स्वीकृति ग्रुप में, स्वाध्याय वाले ग्रुप में अवश्य भेज देना, उसका मानस बना लेंगे। साथ में अपने को एक और काम करना है, अभी तो सब लोग के आने लगे समाचार अच्छी बात है, श्याम बजा कलकत्ता इसके जैन, ठीक है कर लेंगे। स्त्री पर्याय के दुख, बहुत दुख है। माँ के ऊपर कहा था सुनाने के लिए, वो अभी मौका पड़ा ही नहीं। एक दिन माँ के ऊपर चर्चा करेंगे, माँ के दोनों रूप पर एक एक दिन उस पर विषय अपन लोग कर लेंगे, बता देंगे आप लोग के लिए कब उसको करना है। बहुत अच्छी बात है। स्त्री पर्याय में बहुत दुख है, बहुत दुख, बहुत दुख। इन दुखों के लिए जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आत्मा सिहर उठती है कि वास्तव में इतने दुख, हाँ इतने दुख है इस स्त्री पर्याय। कितने दुख हैं, यदि आप सुनोगे तो आपको भी बड़ा ताजुब लगेगा कि इतने दुख हैं। हाँ इतने दुख हैं, ग्रंथों को खोल करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए ये सीमित समय मिला मनुष्य पर्याय का। इस मनुष्य पर्याय में यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की त्रिवेणी, यदि एकता की उपलब्धि होकर के निर्वाण की प्राप्ति हो जाती तो समझ लेना कि पर्याय हमने सार्थक, अन्यथा लौट के बुद्धू, जैसे वो सामान दुकानदार ने शटर बंद कर दिया, भैया खत्म हो गया माल, अपन भी लौट के बुद्धू घर के मायने त्रस पर्याय छूट गई और सीधे निगोद में जाकर के पहुंच गया। फिर से निकला निगोद से था, त्रस पर्याय को प्राप्त किया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में रहा, मनुष्य में रहा, देवनार की पर्याय में रहा, लब्ध पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक, पर्याप्तक आदि पर्यायों में रहा। और फिर साथ जाने के बाद में यदि काम नहीं कर पाया सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि की उपलब्धि, तो पुनः लौट करके वहां पहुंच जाता है। या निर्वाण की प्राप्ति नहीं की तो भी लौट के पहुंच जाता, क्योंकि इतना लंबा काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि छूट जाए सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व में यदि आ जावे, तो उसका हमने काल पढ़ा था कि कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो संसार में भटकते रहता है। स्त्री पर्याय का छेदन कैसे करे, मंगदुम जी कह रहे हैं यहाँ से कि स्त्री पर्याय का छेद यदि करना है तो जैसे सीता ने काम किया था, क्या कार्य किया था, सम्यक दर्शन के बल पर आरिकाओं के व्रतों को ग्रहण करके। सम्यक दर्शन ही एक ऐसी मौलिक निधि है जिसके माध्यम से हम स्त्री पर्याय के दुखों से छूट सकते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुंसकस्त्वानि, दुष्कृत विकृताल पायुर दरिद्रताम च न व्रजति ना प्रवृत्ति। कहा एक श्लोक आचार्य समंत भद्र महाराज रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि सम्यक दर्शन से जो शुद्ध होता है वो इतनी इतनी पर्यायों को प्राप्त नहीं होता।
कौन कौन सी पर्यायों को प्राप्त नहीं होता, तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन शुद्धा नारक, वो कभी नारकी नहीं बनता जो सम्यक दृष्टि होता। हाँ बन सकता है यदि उसने पूर्व में नरक आयु का बंध किया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो जाना तो नरक पड़ेगा, लेकिन जैसे राजा श्रेणी का उदाहरण हमको मिलता है सम्यक के प्रभाव से, वो क्षायिक सम्यक के प्रभाव से वो आयु का जो उन्होंने 33 सागर की उसका अपकर्षण करके वो पहले स्वर्गों के मध्यम बिलोक में आकर के जन्म हुआ, तो सम्यक दर्शन के साथ कभी ऐसे नरक आयु नारक तिर्यंक तिरंच नहीं बनता, नारक नपुंसक नपुंसक नहीं बनता, स्त्रीत्व स्त्री नहीं बनता, और दुष्कुल खोटे कुलों में जन्म नहीं होता, विकृत विकलांग नहीं होता, अल्प आयु नहीं हो, दरिद्रताम च दरिद्री भी नहीं बनता। इस सम्यक दर्शन का प्रभाव है, इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और मनुष्य पर्याय मिली है, तो चारित्र की भी सेवा आपको करनी है, चारित्र को अंगीकार करना है, चारित्र को धारण करना है, यही चारित्र हमें ऊंचाइयां प्रदान करता है। निर्वाण की उपलब्धि चारित्र के बल पर होती है, इसलिए यहाँ पर यही कहा, क्या कहा यहाँ पर, ऐसे अनंत अनंत भव्य जीव है जिन्होंने कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, किंतु हम बड़े पुण्यवान हैं कि हमको यहाँ पर ये उपलब्धियां हासिल हुई है। और भी आगे कहते जो मिथ्यात्व, कहते जो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया, किसी ने शंका, वो परमानेंट मिथ्यात्व में ही रहेंगे कि ऐसा कौन सा पाप कर्म किया उन्होंने जो हमेशा मिथ्यात्व में ही रहेंगे, तो उसके लिए उत्तर देते हैं स्वभावो तर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं किया जाता, ये यहाँ पर समझना। स्वभाव जो होता है तर्क नहीं किया जाता, स्वभाव में जैसा है वैसा है, उसमें परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता। चित्र के माध्यम से आप लोगों को पहले दिखाया था, जैसे नीम कड़वी क्यों होती है, स्वभाव है उसका, शक्कर मीठी क्यों होती है, स्वभाव है उसका, अग्नि गर्म क्यों होती भैया कोई पूछे तो अग्नि तो गर्म स्वभाव है उसका, इस प्रकार से जल शीतल क्यों होता है, वो स्वभाव है उसका। ये देखिए नीम कड़वा, साखर शक्कर मीठा, अग्नि उष्ण होती, जल का स्वभाव शीतलता है, स्वभाव तर्क गोचर, स्वभाव में तर्क नहीं चलता, इस प्रकार से इनका ऐसा स्वभाव है, इसलिए मिथ्या दृष्टि, देखिए नीचे चित्र बना मिथ्या दृष्टियों का, ये अनंत काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, तो भी ऐसा कौन सा इनने पाप किया कि एक ही गुण स्थान मिथ्यात्व में रहेंगे, स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव है उनका ऐसा कि उनको वही रहना है, वही जन्म मरण उसी गुण स्थान में करते रहना है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत यहाँ कहते 23वें नंबर के प्रश्न में, क्या जीव प्रथम गुण स्थान से ऊपर जाने के बाद नीचे के गुण स्थान में आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, परिणामों की निर्मलता में कमी आने पर प्रथम गुण स्थान से ऊपर जाने के बाद भी अब निर्मलता थी, विशुद्धि थी, तो ऊपर बढ़ गया, पहले से चौथे को पा लिया, पांचवें सातवें में चला गया, लेकिन विशुद्धि घटी, संक्लेश हुआ और सीधे धड़ाम से गिर करके नीचे आ गया, वो सांप सीढ़ी का अकेला सीढ़ी से चढ़ गया ऊपर, और जैसे सांप नागराज के पास आया और सीधे नीचे आ। सांप सीढ़ी का खेल है ये भी अपना गुण स्थान, विशुद्धि बढ़ी ऊपर बढ़ गए, घटी नीचे आ गए, आप स्वयं देख लीजिए। हाँ ये देखिए सांप सीढ़ी सामने आ गई, इस प्रकार से सांप काट लिया तो सीधे व्यक्ति को नीचे आना पड़ता। हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में भी इस प्रकार की विशुद्धि और संक्लेश प्राय बढ़ते रहते हैं,
हम जब परिणामों की विशुद्धि होती है, देखिए चित्र बना यहाँ पर, छठवें में था वो गिर करके नीचे आ गया पहले में, तीसरे से गिर के नीचे आ गया, चौथे से गिर के नीचे आ गया, पांचवे से गिर के नीचे आया, दूसरे से गिर के नीचे आ गया। विशुद्धि थी ऊपर, सकल संयम के परिणाम थे छठे गुण स्थान में। विशुद्धि बनी रहे इसके लिए क्या प्रयत्न करें? बहुत अच्छा, विशुद्धि बनी रहे इसके लिए हमेशा अपने दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग को सावधान बना के रखें, और सावधानी ऐसी होवे जिस सावधानी के बल पर आपके परिणामों में संक्लेश ना होवे। आप जब भी कोई ऐसा कार्य वाकया घर में कहीं प्रसंग हो जावे, उस वाक्य और प्रसंग होने पर आप में इतना गांभीर्यपना होना चाहिए, उन घटनाओं के घटने पर भी आप शांत चित्त बने रहे। यदि आप शांत चित्त बने हैं अंदर और बाहर से, समझना कि बड़े से बड़े प्रसंग वाकई घटित होने पर भी, ऐसे छोटे प्रसंग आने के बावजूद भी आपके परिणामों में साम्य बना है। यही साम्य समता का परिचायक है। यही समता, जिसे सहिष्णुता कहते हैं, कि आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करती है और हमें पाप से बचाती है, बैर भाव से बचाती है, संसार के परिवर्धन से बचाती है। थोड़ा सा विवेक जागृत रखने की आवश्यकता होती है, किंतु क्या करें हम संसारी प्राणी, अपने विवेक को खो देते हैं। कोई ऐसे खोटे प्रतिबंधक, ऐसे नो कर्म मिल जाते हैं, जिन नो कर्मों के मिलने पर हम अपने आप को, अपनी आत्मा को प्रभावित कर लेते हैं। वो निमित्त है, और आत्मा हमारी स्वयं तद्रूप यदि हो जाती है निमित्तों को पा करके, अर्थात हमारी अपनी सामर्थ्य का प्रकटीकरण है कि तुम कितने उतावले और बावले हो। क्योंकि उतावला और बावला होता वही ऐसे खोटे निमित्तों की मिलने पर प्रभावित होता है, और जो प्रभावित नहीं होता वो अपने लिए एक अलग रास्ता, एक अलग कार्य सिद्ध कर लेता है। कैसे करें प्रयत्न? गंभीर बनने का, हर परिस्थिति को आने दो, मौका मुख आने दो, जैसी भी परिस्थिति आवे हमारे सामने उसका सामना करो, डट के करो, हंस के करो, और जो होता सो होने दो, हमको तो अपना कार्य, बस इतना मानस, इतना विवेक हमारा जागृत हो गया। जागृति जी मुंबई से कह रही हम प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए हम लोग को इस प्रकार के प्रयास। यही हमारे आत्मा को निर्मल बनाने की कारण है। नहीं तो 24 घंटे गृहस्थी में उपद्रव होते रहते हैं, 24 घंटे कोई ना कोई संक्लेश के कारण कूट मिलते रहते हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो गुण स्थान से कब पतित हो जावे पता ही नहीं चलता, इसलिए नीचे गुण स्थान में आ सकते हैं। संध्या भारिल जी नागपुर से कह रही हम भी प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा। वंदना जमदाड़ी स्थल करंजी से कि जरूर प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा, करना चाहिए आप लोग को प्रयास। क्या मिथ्या दृष्टि जी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, मिथ्या दृष्टि जी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। बस उसके लिए यही प्रयास करना है। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के सराग सम्यक दृष्टि के चार बिना भावी अंग गुण लक्षण हुआ करते हैं, और इस ओर दृष्टि हमारी अवश्य होनी चाहिए, ऐसा हमको अर्थ करते रहना चाहिए, ये कहने का आशय है। आप लोगों के लिए कहा गया था, हम भी प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करिए आप लोग प्रयास। आप लोग को एक सूचना, आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागरी महामुनिराज के स्वास्थ्य लाभ के निमित्त हम लोग एक प्रयास करने जा रहे हैं, इसके पहले भी कहा था। और कल ग्रुप में आप लोग एक ऑडियो भेजा 11 मिनट का, आप उसको अवश्य सुने। सुनने के बाद एक आपको पता चलेगा कि उसमें हम क्या करना चाहते हैं।
संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि हमें आचार्य भगवंत गुरुवर की स्वास्थ्य लाभार्थ प्रतिदिन कुछ जाप करनी है। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इसकी जाप हम स्वयं करें, घर के परिवार के लोगों से करवाएं, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे मोहल्ले, हमारे नगर के और नगर से इतर जिन लोगों से आपका संपर्क है उन लोगों के साथ भी आप इस कार्य को करके हम पुण्य के भागीदार बने। बहुत अच्छा, बहुत से लोगों ने सुना है और बहुत से लोगों को भेजा भी है। अपने को सुनना है, जिन्होंने नहीं सुना वे अवश्य सुने। 11 मिनट का है और हमको इस कार्य में अपना सहयोग करना है। वो जाप हम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, रेखा जी दोषी पुणे से कह रही है, वो ठीक है, अच्छी बात है। अभी हमको 2 करोड़ जापे का संकल्प करना, हमारे जितने भी ऑनलाइन श्रोता है और साथ में जो मुझसे और लोग जुड़े हुए या जो और अन्य लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए पुण्य कमाने का अवसर ये है कि हम अपनी यदि स्वस्थता चाहते हैं तो हम दूसरों की स्वस्थता के प्रति कितने कटिबद्ध हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं, ये आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य माला जाप को ये प्रकट करेगा। ध्यान रखना, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेनी है, जिससे आचार्य परमेष्ठी जैसे निष्ठ, तपोनिष्ठ, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, चारित्र वृद्ध ऐसे आचार्य भगवंत की वैयावृत्ति करने का सौभाग्य घर बैठे बैठे ऑनलाइन आपको माला जाप करने से आप पुण्य की भागीदार बनेंगे। कभी अकाल मरण उसका नहीं हो सकता। आज ही एक घटना सुनने को मिली कि कोई हमारे परिचित नागपुर में हार्ट फेल हो गया उनका, 3-4 दिन पहले की बात है। बताइए आखिर ऐसा क्यों हुआ? होने का कारण यही है कि यदि हम दूसरों की स्वस्थता में अपना योगदान देते तो निश्चित है हमारी स्वस्थता अपने आप बनी होती। इसलिए आपको ग्रुप में अभी एक फॉर्म भेजा जाएगा, जिस फॉर्म में आपको अपना पूरा नाम, अता, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और रजिस्ट्रेशन, एक संकल्प फॉर्म है, उसे आप स्वयं भर करके दूसरों को वहां पर सबमिट, दूसरों के लिए भेजे। जितने भी लोग आपके नगर के, आपके और भी दूसरे स्थान से जहां जहां आप जुड़े हैं, सभी को फॉरवर्ड करके सभी को आगे भेजे और भेज करके उनसे इस प्रकार से उसको आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करें और संकल्प लेकर के 28 जनवरी से उस कार्य की शुरुआत हम लोग करेंगे। कई लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेने का संकल्प बना रहे हैं। मात्र ऑनलाइन स्वाध्याय वाले ही नहीं, अपितु जितने भी यहाँ वहां, चाहे इधर गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र कर्नाटक अथवा इधर कोलकाता पश्चिम बंगाल हो, अथवा इधर झारखंड बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, दिल्ली हो, ये सब जगह के जहाँ तहाँ के लोगों का बार बार उनका कहना, भैया जी हम करेंगे हम करेंगे। आप स्वयं करें, रिश्तेदारों से करवाएं, अपने मायके पक्ष, ससुराल पक्ष, जहाँ तहाँ आप लोग के संबंध है, उन सभी लोगों को ये फॉर्म आप वहां पर प्रेषित करें और प्रेषित करके इस कार्य में जुड़ने की आप सभी लोगों को निवेदन करें। ये निवेदन पुण्य का कार्य आपके सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे अनंत अनंत भव्य मिथ्या दृष्टि है, इन्हें आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। हम सम्यक दृष्टि है अथवा अपने सम्यक्त को सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयत्न करें, ये प्रयत्न करने का अवसर आपके दरवाजे स्वयं चल करके आया है। अब इसमें आप कितना लाभ ले सकते हो, ये आपके अंतरंग के भावों, परिणामों पर आधारित है। इसे अच्छे से हमें करना है। आपने यदि नहीं सुना 11 मिनट का ऑडियो, आप एक बार जरूर सुने, पुनः भेज दिया जाएगा इसी गुणस्थान चर्चा के ग्रुप में, उसको सुन लेना
और सुनने के बाद एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको पढ़ना और पढ़ करके उसे व्यवस्थित सबमिट करना। जैसे पेपर आता आपका प्रतिदिन 5 प्रश्न आते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी आपको वो फॉर्मेट में अपना पूरा नाम, अता पता, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब देना है, जिससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर किस दिन से उस कार्य को संपन्न करना वो भी आपको आने अगली सूचना में आपको बताया जाएगा। चर्चा हमारी चल रही है यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान के संदर्भ में। मिथ्या दृष्टि की चर्चा यहाँ चल रही है कि मिथ्या दृष्टि जीव बन सकते हैं। मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि भी बन सकता, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है अपने परिणामों पर आधारित है। जैसे परिणाम होंगे वैसा कार्य संपन्न होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के कितने भेद हैं, अब इसको और अलग प्रकार से भेदों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। साथ में मीटिंग का समय अपना होने जा रहा है, तुरंत आप फिर से ज्वाइन कीजिएगा। साथ में जो अपना प्रतिदिन दूसरी मीटिंग में जो कार्य होता है उसको अपन करेंगे। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव के 3 भेद हैं, अभव्य मिथ्या दृष्टि, भव्य